हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। सो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण। यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, और इसी क्रम में हमने अभी तक समझा है कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, जो कि हमने पढ़ी है। अभी तक का जो टॉपिक हमने पढ़ लिया है उसको हम थ्योरी में एक बार देख लेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्ची सामग्री होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भोजन का निर्माण कैसे होता है और पौधे में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसका क्या नाम है। उसका भी एक नाम दिया गया है कि जब पेड़ पौधे पत्ती में जो भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ अपना जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है उसमें हमने बात की है लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बात की है। दूसरी बात हमारे पास आई है न्यूट्रिशन या पोषण किसे कहते हैं, और इसी के साथ हमने पोषक तत्वों की बात की है। आपको ध्यान होगा प्रीवियस सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, 7 से 8 प्रश्न आपको दिए गए थे और आपको बोला गया था कि वो जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पे सॉल्व करके लेकर के आने हैं। ये प्रश्न अभी तक जो भी चीज़ें आपने समझी हैं, इस चैप्टर के जो भी टॉपिक आपने डिस्कस किए हैं उनसे वो सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। तो मैं मान के चल रही हूँ आपने वो क्वेश्चन कंप्लीट किए होंगे, और अगर आपके सारे ही क्वेश्चन आपको आ गए थे, आपने सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स कि अभी तक की जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई हैं, आपको समझ आ गई हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आपके पास नोट्स होंगे, आपको बताया गया था, समझाया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अगर आपको प्रॉपर आंसर चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है। तो जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं, वो जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, प्रीवियस जो टॉपिक आपके हैं उन्हीं से आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपका अगर कोई किसी क्वेश्चन में आप अटकते हैं, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम जब एक दो टॉपिक और पढ़ लेंगे तो फिर से हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाएंगे, फिर से आपको प्रश्न दिए जाएंगे जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, और उस टाइम पर हम वहाँ पर उन क्वेश्चंस को के साथ साथ आंसर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पे, हाउ डू प्लांट्स मेक फूड, यानी कि पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। तो इसी क्रम में हमने बोला था कि सबसे पहले तो ये समझते कि पेड़ पौधों में भोजन जो है वो कहाँ बन रहा होगा। तो आपने बोला था जो फूड फैक्ट्री है या खाद्य फैक्ट्री है वो क्या होती है, पत्ती को हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री कहते हैं। ये जो लीफ आप देख रहे हैं, ये जो पत्ती है, इसको हम क्या कहते हैं, खाद्य फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो पत्ती में भोजन का निर्माण होता है। तो पत्ती में भोजन का जो निर्माण है वो कहाँ होता है। अच्छा, ये स्वपोषी परपोषी में अंतर आपने देखा, आप बात कर रहे हैं स्वपोषी के बारे में। ठीक है, तो हमने बोला कि जो पेड़ पौधे वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, हमने कहा कि पेड़ पौधे अपना भोजन जो है वो पत्ती में बनाते हैं। पत्ती की किस सेल में बनाते हैं, तो पत्ती की मीजोफिल सेल में बनाते हैं। अगर अभी तक की चीजें मैं यहाँ पर रिवाइज करूँ तो हमने क्या क्या समझा है, देखो। अभी तक जो चीजें हमने समझी हैं वो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने बोला कि यहाँ पर सभी जीवों को, अभी तक ये जो बातें हमने समझी, हमने कहा सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता है, सभी जीवों को भोजन करना है, क्योंकि भोजन या फूड जो है उससे मिलती है एनर्जी। एनर्जी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हमारा हार्ट अगर काम कर रहा है तो उसमें एनर्जी लग रही है, हमारा ब्लड अगर सर्कुलेट हो रहा है तो उसमें एनर्जी लग रही है, हमारे
बॉडी में श्वसन की प्रक्रिया चल रही है तो उसके लिए एनर्जी हमें चाहिए। तो हमें सब चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए, हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, हमें जीवित रहने के लिए भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो मिलती है हमें फूड से मिलती है, ठीक है। और ये सभी की कहानी है। एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सभी को होती है, वो प्लांट्स को होती है, वो एनिमल्स को होती है, यानी कि जीव जंतुओं को होती है, सभी को एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब जो ये फूड है, फूड आपने कहा दो प्रकार के जीव होते हैं। कुछ ऐसे जीव जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, ठीक है, उसका कौन सा एग्जाम्पल है, प्लांट है। और ऐसे जीव जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, उसका एग्जाम्पल कौन है, जो अन्य जीव हैं। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी। और जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। अब स्वपोषी और परपोषी में आपको अंतर बताया गया था, मैंने आपको अलग से 5 डिफरेंस बताए थे स्वपोषी और परपोषी में, आपने वो नोट किए होंगे और वो एक बार देख लेंगे आप, ठीक है। यहाँ तक की बात कंप्लीट है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्वपोषी के बारे में। परपोषी के बारे में भी बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण। अब पादपों में पोषण क्या है, पोषण का मतलब क्या है, पोषण का मतलब है भोजन को ग्रहण करके ऊर्जा लेना और उस ऊर्जा का यूज करना, यही पोषण है, ठीक है। तो पोषण की प्रक्रिया में अलग अलग स्टेप होते हैं, जैसे कि भोजन ग्रहण करना, जैसे कि भोजन का पाचन होना, जैसे कि भोजन के पाचन के बाद ऊर्जा का मिलना, ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग करना, ये स्टेप होते हैं पोषण के। तो पादपों में पोषण का मतलब होता है कि पहले पेड़ पौधों को भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, पहला स्टेप ये है। अब भोजन से बात आई है तो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना रहे हैं, तो पहले तो स्वपोषी के बारे में ही बात करेंगे। और अगर हम पादपों में पोषण की बात करें तो हमें सब पता होना चाहिए कि पादप में जो पोषण है वो कैसे होता है, यानी कि पादप ऊर्जा को कैसे लेते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो पहले अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। खाना खुद कैसे बनाते हैं वो हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वपोषी के बारे में बात करें कि स्वपोषी जो है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने अटेंड किया है, नहीं किया है तो आप एक बार वो लेक्चर देख लेंगे। उसमें हमने कहा था कि पौधे जो हैं उनको खाना बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री है, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, वो रॉ मटेरियल क्या है, तो उसमें सबसे पहले हमने बोला था सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये रिवीजन है, प्रीवियस लेक्चर में हमें कराया गया है। सनलाइट का मतलब है ये, सनलाइट, पहली चीज तो ये है सनलाइट। दूसरी जो चीज है वो है क्लोरोफिल, यानी कि हरित लवक। हरित लवक हमने बोला एक पिगमेंट है जो कहाँ पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है, इसीलिए पत्तियों का जो रंग है वो हरा होता है। जैसे पीछे भी देखो, ये ग्राउंड में ये घास देखो, ये फूल देखो, जो भी ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ये सभी किसकी वजह से है, यहाँ पे क्लोरोफिल की वजह से है। तीसरी चीज हमने बोला था यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक गैस है, हमारे वातावरण में गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथी चीज जो है वो है पानी, H2O। तो मिट्टी में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, और मिट्टी से पानी को अब एब्जॉर्ब या अवशोषित कौन करता है, जड़ करती है। तो ये 4 चीजें हैं जो कच्ची सामग्री के रूप में पौधे को चाहिए होती हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात कंप्लीट है, यहाँ तक की बात कंप्लीट है। तो हमें ये देखना है चारों चीजें मिलकर के बनाती क्या है, पेड़ पौधों का भोजन क्या होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन समझ लेंगे। अच्छा, एक और चीज जो समझो, हमने बोला पादपों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पेड़ पौधे जब अपना खाना बनाते हैं तो उस प्रक्रिया का एक नाम है। जैसे कि जब आप खाना बनाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि मैं भोजन पका रही हूँ या मैं कुकिंग कर रही हूँ, इंग्लिश में कुकिंग कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं कि हम भोजन पका रहे हैं, आपके लोकल लैंग्वेज में भी कुछ कहते होंगे। ऐसे ही पादपों में जो भोजन बन रहा है उस प्रक्रिया का एक स्पेशल नाम होता है और उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में कहते हैं फोटो सिंथेसिस, ठीक है।
एक्चुअली में आप पढ़ क्या रहे हैं, फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे हैं। अब मैं अगर बोलूं कि पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है, आपने कहा पत्ती में होता है। और अगर मैं बोलूं कि पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो भी आपका आंसर सेम होगा, क्या पत्ती में। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, पत्ती में होती है। अगर मैं बोलूं कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए किस कच्ची सामग्री की आवश्यकता है, या अगर मैं बोलूं कि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस कच्ची सामग्री की आवश्यकता है, तो देखो मैंने बोला क्वेश्चन है पादपों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है। एक क्वेश्चन तो ये है। इसी क्वेश्चन को मैं अगर और या अथवा करके बोलूं, पादपों में, ये भी क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, वो होगा पत्ती। क्योंकि पादपों में भोजन निर्माण को, जो पादपों में जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये समझ आया। पादपों में भोजन निर्माण को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। मैंने बोला पादपों में भोजन निर्माण कहाँ होता है, पत्ती में होता है। या मैंने बोला पादपों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, हमने बोला पत्ती में होती है। तो पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं एक और एग्जाम्पल देखूं, जो हमने बोला पादपों में भोजन निर्माण के लिए कच्ची सामग्री क्या है, या मैं बोलूं पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या है। इन दोनों का भी आंसर सेम होगा कि अगेन भोजन निर्माण को ही हम पादपों में भोजन निर्माण को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पहली बात तो ये समझ लो। अब ये समझो कि प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है। प्रकाश का मतलब होता है लाइट। लाइट को हम फोटो भी कहते हैं, फोटो। और संश्लेषण का मतलब होता है फॉर्मेशन या निर्माण। और निर्माण को ही हम सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। दोनों को अगर ऐड करो तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर हो जाता है। तो अब हमें समझना है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आती है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, आपके पास आता है। एक बार देखो, हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है फोटोसिंथेसिस। अब फोटो का मतलब समझो, फोटो का मतलब होता है लाइट या प्रकाश। ठीक है। और जो सिंथेसिस है उसका मतलब होता है फॉर्मेशन या सिंथेसिस। अच्छा, सिंथेसिस को ही तो हम पढ़ रहे हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या निर्माण।
हिंदी में अगर हम बोले तो प्रकाश का मतलब लाइट होता है, संश्लेषण का मतलब निर्माण होता है, वही तो हमने बात की है। तो इसका फोटोसिंथेसिस जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि प्रकाश की उपस्थिति में निर्माण हो रहा है किसका? फूड का, यानी कि भोजन का। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का जो निर्माण है उसको हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। आपसे हम जो भी बोलेंगे, जैसे कि अब अभी तक हम बात कर रहे थे कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री चाहिए होती है। अब हम बोलेंगे कि पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है, पेड़ पौधों में पत्ती में फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए कच्ची सामग्री क्या है? भोजन निर्माण की प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर है? अब समझ आया कि फोटोसिंथेसिस क्या है। चलो, अब हमें पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल जो हमने पढ़ा है वो कौन कौन सा होता है। क्लियर है इतना? चलो, तो हमारे पास आता है फोटोसिंथेसिस। आपने कहा फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, यानी कि प्रकाश संश्लेषण हरे पादपों द्वारा भोजन के संश्लेषण की या भोजन के निर्माण की। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? यहाँ पे हरे पादपों द्वारा भोजन के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है दिस प्रोसेस यूजुअली टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट। आपने कहा ये प्रक्रिया आमतौर पर पौधे की पत्तियों में होती है। द प्रोसेस रिक्वायर्ड अ क्लोरोफिल, क्या बोला गया है? द प्रोसेस रिक्वायर्ड क्लोरोफिल, यानी कि ग्रीन कलर या ग्रीन पिगमेंट जो होता है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है। यानी कि हमें बताया गया कि इस प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल जो कि एक हरा वर्णक होता है, और इसके लिए सूर्य की रोशनी यानी कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि ये रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। चलो, नोट करना है। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, आपको पता होना चाहिए। एंड इसी के साथ साथ हमें ये भी बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है। 4 चीजें हैं जिसके नाम आपको बताए गए हैं, नोट कीजिए। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें बात करनी है रिक्वायरमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि इसका क्या मतलब होता है? प्रकाश संश्लेषण में आवश्यकताएं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री हमें चाहिए होती है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमें बताया गया है ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर 4 थिंग्स: सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर फूड। यानी कि हमें क्या बताया गया है? हमें बताया गया है कि हरे पादपों को हरे पादपों को भोजन तैयार करने के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं। सूर्य का प्रकाश है पहली चीज, दूसरी चीज है क्लोरोफिल, तीसरी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथी चीज है पानी। तो ये हम जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम पढ़ चुके थे, लेकिन हमने वहाँ पर जो थ्योरी है वो नहीं पढ़ी थी। तो देखो, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में चीजें समझी हैं वो अब आपको नोट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। आप यहाँ पे नोट्स प्रॉपर बनाते रहेंगे। पहले बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, दूसरी चीज बतानी है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो 4 आवश्यकताएं हैं। अब इन चारों चीजों के बारे में हमें एक एक करके थोड़ा सा पढ़ना है। सबसे पहले आता है सनलाइट, जिसको हम सूर्य का प्रकाश कहते हैं। आपने यहाँ पे पढ़ा, सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ सनलाइट विच प्रोवाइड्स solar energy to the plant. Solar energy is converted into chemical energy by plants through photosynthesis. Thus, sun is the ultimate source of energy. यानी कि
आगे देखो, सूर्य के प्रकाश के बारे में आपको क्या चीजें बताई गई हैं। आपने कहा सूर्य के प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। क्या बोले गया, सूर्य, सूर्य के प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि सूर्य जो हमें प्रकाश मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है, जो पौधों को सौर ऊर्जा प्रदान करता है। तो सूर्य पौधों को क्या देगा, सौर ऊर्जा देता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और इस प्रकार सूर्य ऊर्जा का क्या है, यहाँ पे अंतिम स्रोत है या मुख्य स्रोत है। तो ऊर्जा का जो परम स्रोत है या मेन सोर्स है वो क्या है, यहाँ पर सन होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज जो प्लांट्स को चाहिए अपना भोजन बनाने के लिए वो कौन सी चीज है, वो है यहाँ पे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल या हरित लवक। तो आपने कहा क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन सेल्स ऑर्गेनेलीज एंड इज कॉल्ड अ क्लोरोप्लास्ट and is called chloroplast. It traps solar energy from sunlight. A photosynthesis cannot take place without it. तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा क्लोरोफिल को। आपको बताया गया कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल वर्णक पौधे के सभी हरे भागों में कोशिकांगों में मौजूद होता है और इसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। मतलब क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब ये चीज हमें समझ में आएगी क्योंकि हमने पढ़ा कि पत्ती में एक सेल होती है जिसका नाम है मेसोफिल सेल, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। तो आपको बताया गया कि पौधे के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जितने भी हरे भाग होते हैं, उन सभी में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब क्लोरोफिल का काम क्या है, ये सूर्य के प्रकाश, ये क्या करेगा, क्लोरोफिल का काम क्या है, सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा को ग्रहण करना है और क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो आपने कहा कि क्लोरोफिल क्या करता है, यहाँ पे सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, इसीलिए तो आप और हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पादप होते हैं, उन्हीं में पाया जाता है। तो चलो दोनों नोट करो, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, फिर सूर्य के प्रकाश हेडिंग डालेंगे उसके बारे में लिखेंगे, फिर क्लोरोफिल हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। चलिए हो गया, आगे बढ़े। अब हमारे पास दो और चीजें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और नोट करना है। पहली चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, पहली यानी कि तीसरी चीज, पहले सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बताया गया है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमोस्फेयर थ्रू स्टोमेटा ऑन प्लांट्स लीफ सरफेस। तो आपने बोला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है पौधे की पत्तियों की सतह पे छोटे छोटे रंध्र या स्टोमेटा होते हैं और उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पत्ती में प्रवेश करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टोमेटा पढ़ा था, उसी की बात हो रही है। एंड लास्ट इज वाटर। वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द roots and transported to the leaves by the vesicles that run like a pipes through roots, the stems, branches and the leaves. आपने बोला जो यहाँ पे जल है वो मिट्टी में मौजूद जल खनिज जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और जड़ तने शाखाओं और पत्तियों में पाइप की तरह फैली वाहिकाओं के माध्यम से पत्ती तक पहुंचाए जाते हैं। इन शॉर्ट आपको बोला गया कि जो वाटर जो है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है, जड़ से, जो पौधे की जड़ होती है उनके द्वारा एब्जॉर्ब होता है या उनके द्वारा सोखा जाता है। चलो यहाँ तक की बात हमने नोट्स भी पूरे कर लिए हैं और हमने चीज़ें भी समझ ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस में क्या होता है, क्या बन रहा है हमारे पास, जो रिजल्ट आता है इन चारों चीज़ों का वो रिजल्ट क्या आता है। इसी के साथ हमें डायग्राम भी सीखना है, डायग्राम भी बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए, सो क्लास आज हमने फोटोसिंथेसिस समझा, डेफिनेशन समझी और फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल समझा। तो अभी तक की चीज़ें आप लोग रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।